हेलो नमस्कार। आज हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये जो क्वेश्चन देखोगे ना 2024 के लिए और आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए, कि सातवाहन, इससे पहले 10 गो क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो बना था इतिहास का, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उसे देखिए। उसके बाद से 11 नंबर से यहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप देख चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के बारे में पूछा, सातवाहन राज्य के बारे में टिप्पणी लिखें। मतलब सातवाहन से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक नंबरिया में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो कैसे लिखोगे सुनो, इसमें आज जानोगे इस वीडियो में 15 क्वेश्चन भी मतलब जिसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखोगे। सातवाहन वंश के बारे में पूछा। तो सबसे पहले याद रखना, सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था। कौन किया था? सिमुक ने किया था। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था, जिसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाया था। एक लाइन होगा, सातवाहन वंश का स्थापना दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सिमुक ने किया था। हो गया, सिमुक का स्थापना कर दिया। इसका सिमुक अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाया, जो गोदावरी नदी के किनारे था। कहाँ था? गोदावरी नदी के किनारे था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने सबसे पहले प्रचलन किया कि ब्राह्मणों को भूमि में दान दिया जाए, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाए। ये पहला ऐसा राजा है, पहला ऐसा सातवाहन वंश है, खानदान, राजा का खानदान, जिन्होंने ब्राह्मणों को यज्ञ कराएंगे या फिर कोई मंत्र पढ़ेंगे तो उनको भूमि दान दिया जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाए भूमि दान देने वाले प्रथम काल कौन था, तो सातवाहन वंश के काल जो था ना, उस समय से भूमि दान दिया जाएगा। सातवाहन वंश के जो राजा होंगे इस समय से, सातवाहन वंश के राजा के समय से भूमि को दान में दिया जाएगा। इतना बात लिख देना, सबसे प्रतापी राज के नाम लिख देना। और उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया, और इनकी राजधानी कहाँ में देगा? प्रतिष्ठान, और सिमुक के द्वारा स्थापना किया गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने सातवाहन वंश का स्थापना किया, और जो गोदावरी नदी के किनारे। इतना बात देख लेना, सातवाहन वंश हो जाएगा खत्म। दूसरा 2 नंबर में लिख देना, ठीक ना। आगे देखो 3 नंबर में क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, इसका कार्य लिखें। सबसे पहले सुनिए, हर्यक वंश था कौन। यहाँ बताओगे 543 और बाबू 44 की 44 में 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार, कौन सा बाबू? बिंदुसार बताना। हर्यक वंश का संस्थापक बिंदुसार है, 544 ईस्वी में किया है। इसे सजा कर लिखोगे, 544 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया, जिन्होंने अपनी राजधानी राजगीर बनाया। राजगीर, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ है? राजगीर। हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया, मगध साम्राज्य का भी स्थापना किया। उन्होंने सबसे पहले अस्थायी सेना का नेतृत्व किया। अस्थायी सेना का मतलब है एकदम परमानेंट सेना हमारा बहाल होगा। उससे पहले उन राजा से पहले जो राजा हुआ करते थे वो भाड़ा पर लाते थे। जब लड़ाई होता था तो भाड़ा पर लाएंगे, बाकी सब सैनिकों भेज देंगे घर। लेकिन ऐसा ही बिंदुसार ऐसा नहीं करेगा। ये ऐसा राजा होगा जिन्होंने परमानेंट नौकरी दे देगा, परमानेंट, अस्थायी जिसे बोलते हैं, अस्थायी सेना का स्थापना किया। बिंदुसार का सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने पिता बिंदुसार को मारकर राजा बना। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि इस खानदान में जितने भी राजा होंगे ना, सबके सब अपना अपना बाप के मार के राजा बनेगा। इसलिए इस वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं, ठीक है। हर्यक वंश हो गया। इसी में बताएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंदुसार का लड़का अजातशत्रु, और अजातशत्रु का लड़का कौन है? उदयन। वो ऐसा राजा है जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया। पाटलिपुत्र जो आज शहर देख रहे हैं ना आप, तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन किया था। ये भी एक लाइन ग्रुप पॉइंट लिख देना। पाटलिपुत्र के राजा हर्यक वंश के तीसरा राजा उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर के 13 नंबर, अशोक के अभिलेखों का वर्णन करें। अशोक, देखिए अशोक वही जो कल वाला वीडियो में देखा था, वही अशोक। तो बताइएगा, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा अशोक कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष को छोड़कर धर्म की नीति अपनाई। धर्म की नीति अपनाने के बाद धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अभिलेख बनवाना शुरू किए, अभिलेख स्तंभ बनवाना शुरू किए, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अभिलेखों को हलवाया। विभिन्न क्षेत्रों में अभिलेख प्राकृत भाषा में प्रचलन किया। बताएगा विभिन्न क्षेत्रों में, जहां जहां देखिएगा तो अभिलेख
अरे अभिलेख समझते हो, ईटा पत्थर वाला अभिलेख। अभिलेख प्राकृतिक भाषा में, कौन भाषा में लिखवाते थे? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में अभिलेखों को प्रचार प्रसार किया और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उससे प्रचार करने के लिए इजाजत दे दिया। तो अभिलेख क्या है? एक प्रकार के राजाओं का उपदेश जारी करने वाला एक जरिया है। इस पर लिख कर, अभिलेख ताम्रपात्र भी होता है, इस पर लिख दो वो अभिलेख होगा। ठीक है, तो अभिलेख ये होता है। तो ये याद रखना कि धर्म की नीति को प्रचार प्रसार करने के लिए अभिलेख के जरिए अपनी बातों को किसी दूसरे क्षेत्र तक भिजवाने का प्रयास करते थे। और अभिलेख लगभग देखो तो अभिलेख कितने? टोटल 14 को अभिलेख है, जिसमें से 13वां अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। ये बता देना, अभिलेख अशोक के 14 अभिलेखों को बताया गया है, जिसमें से 13वां नंबर के अभिलेख में कलिंग का युद्ध का चर्चा किया गया है। ये अभिलेख एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा होता था जिस पर राजा महाराजा का बात लिखा जाता, वही अभिलेख होता है। ठीक है, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखो, गुप्त काल में भारत का स्वर्णिम युग काल क्यों कहते हैं? गुप्त काल को देखो, हमें पता है गुप्त वंश को स्वर्णिम युग कहा जाता है। आखिर क्यों गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग काल क्यों कहा जाता है? तो बताइएगा। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय अपने समय काल में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन किया था, सबसे ज्यादा स्वर्णिम सिक्का चलाया था, सबसे ज्यादा साहित्य रचना किया था, सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण किया था, सबसे ज्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निर्माण किया था। यही कारण है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो कारण क्या मिला? क्योंकि गुप्त काल में सोना का सिक्का सबसे ज्यादा चला था, साहित्य मतलब किताब की रचना सबसे ज्यादा हुआ था, इस समय टेक्नोलॉजी का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था, इस समय मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण ज्यादा हुआ था। यही कारण है कि इसे हम स्वर्णिम युग कहते हैं। त्रिपिटक क्या है? अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक। तो सुनो, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ होता है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक एक पाली भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है तीन पिटारी। त्रिपिटक क्या होता है? पाली भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है तीन पिटारी। अब लिखोगे ब्लू पॉइंट में, ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों, शिक्षा उपदेशों को लिखा गया हो, उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक किसे कहते हैं? सबसे पहले अर्थ बताओगे। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन पिटारी। ओके, अब आगे लिखो त्रिपिटक, अर्थ लिख लिया। अब नीचे ब्लू पॉइंट में लिखोगे, जिस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेश शिक्षा का लिखा गया हो उसी को हम कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक तीन प्रकार का होता है, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। इतना लिख देना, 2 नंबर में हो जाएगा। सांची का स्तूप पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। सांची का स्तूप, ये देखो सांची का स्तूप क्या होता है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा स्तूप होता है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में अवस्थित है। सांची का स्तूप अभी भी सुरक्षित है क्योंकि इसे समय के साथ साथ विभिन्न राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया है। सांची का स्तूप में भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ अवशेष रखा गया है जो बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। भगवान बुद्ध के अनुयायी इस स्तूप में आकर पूजा पाठ आराधना करते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, जैन धर्म समय के साथ 2 भागों में बढ़ जाता है। आपको पता है धर्मों में कभी कभी लड़ाई होने लगता है। जब लड़ाई होने लगता है ना, तो उसी प्रकार जैन धर्म में भी लड़ाई हुआ, जिसके तहत जैन धर्म के 2 संप्रदाय में टूट गया। जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित की गई जैन धर्म है, जो समय के साथ जैन धर्म 2 भागों में टूट जाता है। एक नाम होता है दिगंबर, एक नाम है श्वेतांबर। दिगंबर में नंगे अवस्था में रहकर पूरा पूजा पाठ आराधना किया जाता है। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करके आराधना किया जाता है। तो क्या समझा? दिगंबर में एकदम उघारे होके तो पूजा पाठ महावीर स्वामी को किया जाएगा या फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और वहीं श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान महावीर स्वामी का पूजा पाठ किया जाएगा और उनका जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो यही 2 अंतर हुआ। ठीक है, आगे देखो, महावीर स्वामी के जीवनी और उपदेशों को लिखे। तो सबसे पहले महावीर स्वामी के परिचय लिखोगे, किसे कहते हैं, मतलब कब इनका जन्म हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 543 ईसा पूर्व में हुआ था। 543 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र हुए, बहुत ज़्यादा तेज तरार थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
इनकी पत्नी का नाम, माता पिता भी बोल सकते हैं सुधोधन। इनके पिता का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ होगा ना, पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या है, किसी को पता है माता का नाम? तो माता का नाम ये रहा, त्रिशाला था। माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम था यशोदा। और इनके शरीर से एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शिना। ओके, अब देखो समय के साथ इन्होंने 30 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर सत्य की खोज में घर छोड़कर चले गए, बाहर चले गए, वृंदावन मतलब जंगलों में चले गए। और जंगलों में जाने के बाद इन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको सत्य के ज्ञान मिला। तब जाकर इन्होंने गांव में घूम कर शिक्षा और उपदेश लोगों को देने लगे और लोगों को गलत रास्ता से उठाकर सही रास्ता धराने लगे। तो इनका जीवन परिचय हुआ, ठीक है। इनका उपदेश और बता देना कि जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का नाम निम्नलिखित है। जैन धर्म के कितना सिद्धांत है? 5 गो। 5 सिद्धांत का नाम भूलू पढ़ने में लिख देना। पहला सिद्धांत बताएगा अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय और पांचवा होता ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य इन्होंने दिया था, मतलब भगवान बुद्ध ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। सॉरी, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कितना सिद्धांत था, कितना शिक्षा था? 5 गो। कितना सिद्धांत था? 5 गो। पहला अहिंसा, मतलब मारना नहीं है किसी जीव जंतु को। सत्य, हमेशा सही बोलना है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य मतलब हमेशा बाल ब्रह्मचारी बनकर रहना है। तो इन 5 में से 4 गो सिद्धांत पहले से विद्वान था और इन्होंने महावीर स्वामी 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य दिया था। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता है महावीर स्वामी के द्वारा कौन से सिद्धांत दिया गया है? ब्रह्मचर्य। बाकी 4 गो पहले से था। गौतम बुद्ध की जीवनी लिखे, तो देखो गौतम बुद्ध की जीवनी मतलब गौतम बुद्ध के बारे में बताना है। तो बताओगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी जंगल में हुआ था, वन में हुआ था। इनके माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनकी वाइफ मतलब पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और वहीं महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिना। याद रखना, दोनों तुलनात्मक अध्ययन करोगे तब लिखना। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, जिसे हम महाभिनिषिक्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद इनको सत्य के ज्ञान मिला। बोधगया में ज्ञान मिला। बोधगया में ज्ञान मिला। 6 साल कठोर तपस्या किए तब। और वो महावीर स्वामी कितना किए थे? 12 साल, ठीक है। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को सत्य के ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने गांव में घूमकर शिक्षा और उपदेश दिया। सबसे पहले इन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। इतना बताना 2 नंबर में हो जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या कहता है? बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं के रूप में 4 आर्य सत्य है। 4 गो सत्य बताया गया। 4 गो आर्य मतलब 4 गो भारतवासियों के तौर पर सत्य बताया है। पहला, दुनिया दुख और कष्ट से भरा हुआ है, एगो सत्य, पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा, सभी पीड़ाओं मतलब सभी दर्द का एक कारण है इच्छा। दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं उनके दर्द के पीछे वो कारण है इच्छा। अगर इच्छा नहीं होगा ना तो दर्द नहीं होगा। तो इनका कारण पूरा व्याख्या करके बताया गया है इनके द्वारा। सभी पीड़ाओं का कारण समुदाय है जो इच्छा है। दर्द और दुख का अंत इच्छाओं के छुटकारा मिलने से ही किया जा सकता है। तृष्णा मतलब इच्छा को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये 4 गो भगवान बुद्ध के द्वारा सत्य बात बताया गया। 4 गो सिद्धांत कौन कौन है? पहला बताएगा दुनिया दुख और कष्ट से भरा हुआ है, पहला। दूसरा, सभी पीड़ा का एक कारण है इच्छा। दूसरा, दर्द और दुख का अंत इच्छा के छुटकारा मिलने से ही हो सकता है। चौथा, तृष्णा मतलब इच्छा को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना 4 को लिखोगे ना तो आपका हो जाएगा। बाबरनामा और बाबर की जीवनी पर लिखे, मतलब थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है। ध्यान से सुनो क्या होता है बाबरनामा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका रचना बाबरनामा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखो यह क्या बोला? बाबरनामा। तो बाबरनामा बताओगे ग्रंथ है। बाबरनामा ग्रंथ है जिसका रचना बाबर, मुगल दरबार के राजा बाबर ने किया है। इनका जन्म बताएगा मध्य एशिया में हुआ था। जो चंगेज खां के वंशज थे। तो सबसे पहले बाबर मुगल वंश के संस्थापक हैं। इनका जन्म मध्य एशिया में हुआ था। जो चंगेज खां के क्या है? चंगेज खां के वंशज है। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था।
जो इब्राहिम लोदी को पराजित करके स्थापना किया था। ठीक है, 1526 में युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी भारत के था। इन दोनों में युद्ध हुआ जिसमें से बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और जैसे इब्राहिम लोदी हार जाता है तो बाबर क्या करता है, अपने वंश का स्थापना करता है जिसका नाम होगा मुगल वंश। मुगल वंश 1526 में स्थापना हो जाता है। स्थापना होने के बाद बाबर 4 युद्ध लड़ता है, पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इन 4 युद्धों को लड़ने के बाद 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है। आगे देखो, बाबर के बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, आईने अकबरी का महत्व बताएं। देखो, आईने अकबरी एक प्रकार के बहुत बड़ा ग्रंथ है जो मुगल वंश के राजा अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्या बताएगा, आईने अकबरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, किताब है जो मुगल वंश के राजा अकबर के राज दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इस किताब में, इस ग्रंथ में मुगल वंश में जितने भी कार्य हो रहे होते हैं, कार्य, उनके साम्राज्य, उनकी प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये बताना आईने अकबरी के बारे में। अकबर की धार्मिक नीति क्या है? धार्मिक नीति का मतलब होता है धर्म से संबंधित जो नीतियां हैं अकबर की, वो बताना है। तो बताओगे 1582 ईस्वी में मुगल वंश के राजा अकबर ने दीन ए इलाही का स्थापना किया जो धर्म से ही जुड़ा हुआ था। मतलब देखो, धार्मिक नीति का मतलब होता है दीन ए इलाही को धार्मिक नीति कहा जाता है। तो फिर से सुनो, मुगल वंश के राजा अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का स्थापना किया जिसमें अकबर सभी धर्मों को समावेश किया। सभी धर्मों को, बड़े बड़े प्रचंड इंसानों को, बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे उस जमाने में 1582 ईस्वी में, उस समय 1582 में सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाकर बैठक किया गया जिसमें महत्वपूर्ण बातों को दीन ए इलाही में शामिल किया गया, जिसमें अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। पहला कि किसी जीव जंतु के हिंसा नहीं करना है, अहिंसा की भांति रहना है, हमेशा माता पिता का, अपने बड़ों का मान सम्मान देना है। तो ये जो महत्वपूर्ण वाला जो बात होता है ना, जो धर्म की नीति में बताया जाता है, वो सब बतिया यहाँ लिख देना। ये हो जाएगा धार्मिक नीति। हो गया। धार्मिक नीति में एक लाइन और लिख देना, इस धर्म में दीक्षा प्राप्त करने वालों को, मतलब दीन ए इलाही में दीक्षा का मतलब क्या था? शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी पगड़ी को और सिर को अकबर के चरण में रखता था। अगर दीन ए इलाही का शिक्षा या धार्मिक नीति आपका नॉलेज चाहिए, धार्मिक नीति का नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आपको पगड़ी उतारना पड़ता है और सिर को अकबर के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, तब जाकर आप दीन ए इलाही का शिक्षा या धार्मिक नीति का ग्रहण कर सकते हैं। तो इतना बात लिखोगे अकबर के धार्मिक नीति से। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता लिखिए। देखो, मुगल काल में चित्रकला बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मुगल काल में उनका नाम क्या था? अकबर के लड़का का नाम क्या है? जहांगीर के समय में मुगल काल के चित्रकला सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। मुगल वंश में चित्रकला बहुत बढ़िया तरीकों से होता था। मुगल वंश में चित्रकला सबसे ज़्यादा जहांगीर के समय में हुआ है। जहांगीर एक बहुत अच्छा चित्रकारी करता था। इनके दरबार में शानो शौकत हुआ करता था। इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े चित्रकार आया करते थे और इन्होंने संरक्षण भी प्रदान करते थे। संरक्षण का मतलब जो चित्रकारी में लगता था वो सभी संरक्षण मतलब आर्थिक मुहैया करते थे। इनके राज दरबार में जो भी चित्रकारी हुआ करता था रंग बिरंग हुआ करता था, ताकि कोई दूसरे देश का या दूसरे राजा के दरबार में वैसे चित्रकारी देखने को न मिले। तो एक चित्रकारी से संबंधित प्रश्न हुआ। ठीक है, आगे 25 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद अगले वीडियो में होगा। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? बताओगे। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के बहुत से बड़े बड़े भूभागों पर प्रशासन या राज्य प्रशासन किए थे। इन्होंने सभी धर्मों को समावेश किया था, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे, जजिया कर को समाप्त कर दिए थे और लंबे समय तक शासन प्रशासन की भांति सुदृढ़ नियम अपनाए थे और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिए थे। इसलिए इनको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात